You must present both original document. The DMC alone is insufficient. देखिए जब हम मैट्रिक कर लेते हैं ना तो एक आती है डीएमसी जिसका सिंपल सा मतलब क्या डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जिसके ऊपर हमारे मार्क्स वगैरह मेंशन किए होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, अस्सलाम वालेकुम, होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? तो ये बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है वो है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है अगर हम लोग फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के टेस्ट को देने जा रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल का हो, नेवल पुलिस हो या फिर मेरीन हो। आज की वीडियो में जो आप लोगों को मैं डॉक्यूमेंट्स बताने लगा हूँ टेस्ट से एक दिन पहले, सपोज करें आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 22 दिसंबर है और कल 23 दिसंबर को आप लोगों का टेस्ट है। सो आज ही इन 22 दिसंबर के रात को ही आप में जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ये प्रिपेयर करके अपने साथ लेके जाने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ रिक्वायर्ड होंगी, इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम बातें डिटेल्स के साथ समझाऊँगा। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने पहले बताया योर फर्स्ट टेस्ट इज़ नॉट इन द हॉल, इट्स इन योर प्रिपरेशन। तो जब भी आप टेस्ट देने जाओगे तो टेस्ट से पहले आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होंगी और आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँगे, आप लोगों ने पहले से स्टडी स्टार्ट की हुई है, सो इट्स मीन आपके लिए फिर डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी है क्योंकि आप जाके टेस्ट पास भी कर लेंगी या फिर कर लेंगे। सो ये मैंने फर्स्ट लाइन में बातें ऐड की हुई हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दैट डॉक्यूमेंट। जो सबसे पहली चीज़ है जो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, वो है योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जिसे आप सिंपल उर्दू में शनाख्ती कार्ड कहते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पास जो आइडेंटिटी कार्ड है वो सिंपल होना चाहिए या फिर वो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर स्मार्ट कार्ड हो, ये मैंने यहाँ पर स्मार्ट कार्ड की एक पिक्चर ऐड की हुई है, तो स्मार्ट कार्ड चल जाता है। इसके अलावा जो सिंपल CNIC था वो आजकल वैसे बनता नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास सिंपल CNIC है तो इट्स मीन आप टेस्ट नहीं दे सकती। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सर मैंने तो अभी अभी मैट्रिक किया हुआ है, तो क्या मेरा कार्ड बन जाएगा? सो नो, आपका कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है जो आप लेके जा सकती है, उस पर मैंने वैसे यहाँ पर तो किया हुआ है कि फॉर्म भी आप लेके नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपकी एज कम है और आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, तो आप अपने पास फॉर्म भी लेके चले जाएँ। वो गेट पर आपकी फॉर्म भी चेक कर लेंगे, देन वो आपको टेस्ट में बैठने देंगे। लेकिन अगर आपकी एज पूरी है और फिर भी आपने स्मार्ट कार्ड नहीं बनाया हुआ, सो उसकी जगह फिर आपको करना क्या पड़ेगा? आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए जाके नादरा में अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई कर लेंगे, सो वो आपको एक टोकन देंगे। वो टोकन आपने उठा के फिर टेस्ट सेंटर जाना है, तो उस टोकन पर भी ये लोग आपको अलाउ कर देंगे। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर इन योर डॉक्यूमेंट्स इज़ योर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। सो दूसरी मैंने वही बात की है, अगर आपके पास अभी स्मार्ट कार्ड नहीं आया, सो आप क्या कर सकते हो? आपका जो टोकन है वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है? एप्लीकेशन जो टोकन होगा वो आप लेके जा सकते हो। ये वैसे उसकी एक मैंने जनरल पिक्चर ऐड की हुई है, लेकिन आप अप्लाई कर लेते हो, 750 आई थिंक सो उसकी फ़ीस है, वो आपको एक टोकन देते हैं, वही टोकन आप लेके जा सकते हो। द सेकंड डॉक्यूमेंट यू आर रिक्वायर्ड इज़ 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। अब ये 4 जिस तरह मैंने पहले बताया क्वांटिटी कितनी होंगी, टोटल आपके पास होने चाहिए 4 पिक्चर्स। साइज़ कौन-सा होगा? साइज़ होगा पासपोर्ट साइज़। अब आप कहेंगे सर पासपोर्ट साइज़ कौन-सा होता है? तो सिंपल सी बात है, आपके इलाके में जो लोग फ़ोटोकॉपीज़ का काम करते हैं उनके पास जाना है और उनको कहना है कि मुझे पासपोर्ट साइज़ के पिक्चर्स चाहिए, सो वो आपको क्या कर लेंगे? आपकी पिक्चर ले लेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि पिक्चर के बैकग्राउंड कौन-सा होगा? तो बैकग्राउंड या वाइट होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए। इसके अलावा जो और बैकग्राउंड इस तरह ग्रीन, ब्लैक या इसके अलावा कोई भी आपने बैकग्राउंड किया हुआ है, बैकग्राउंड आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, चाहे वो रेड हो, येलो हो, किसी भी बैकग्राउंड को आप चूज़ कर सकते हो, अपने नॉर्मल पिक्चर्स के लिए। लेकिन जब बात आ जाती है नेवी की, तो वहाँ पर या तो आपने वाइट कलर के बैकग्राउंड के पिक्चर्स लेके जाने हैं या फिर ब्लू कलर के बैकग्राउंड के पिक्चर्स आपने लेके जाने हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एंड द सेकंड वन इज़ आपके पास 4 फ़ोटोज़ होने। आ जाते हैं योर फाउंडेशन, मीन मैट्रिकुलेशन के जो आपके क्रेडेंशियल्स है,
मीन आपके पास आपके मैट्रिक का डीएमसी होना चाहिए। यू मस्ट प्रेजेंट बोथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, द डीएमसी अलोन इज इनसफिशिएंट। देखिए जब हम मैट्रिक कर लेते हैं ना तो एक आती है डीएमसी, जिसका सिंपल सा मतलब क्या, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर हमारे मार्क्स वगैरह मेंशन किए होते हैं। लेकिन जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उसमें डीएमसी वो आप लोगों से नहीं मांगते। वो आपको कहेंगे डीएमसी और सर्टिफिकेट हमें दोनों चाहिए। तो डीएमसी का होना यानी जिस पर आपके मार्क्स मेंशन किए होंगे, और सनद का होना, ये दोनों आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। अब नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट ऐड की हुई है वो ये है, अगर मेरे मेट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है या जो सनद है वो अभी तक इशू नहीं किया गया, तो मैं क्या करूँगा, आपने उनको बताना है कि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है, सपोज़ करें मेरी एज अभी 16 ईयर्स है और मैंने 1 महीने पहले जो है अपना मैट्रिक किया हुआ है। तो जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसको आने में कम से कम उसको 6 महीने लगते हैं। ये मैंने बोर्ड से पता किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आपके आपका सर्टिफिकेट आने में कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं। तो दैट्स व्हाई आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि सर मैंने अपने जो मैट्रिक है अभी फ्रेश किया हुआ है और मेरे पास मेरा सनद अभी तक नहीं आया। सो दैट्स व्हाई मैं सनद अपने पास नहीं लेकर आई या फिर नहीं लेकर आया। मैंने अप्लाई किया हुआ है, सर जैसे सनद आएगा फिर मैं आपको पकड़ा दूँ। बात करें फर्दर क्वालिफिकेशंस की, सो यहाँ पर अब आप कहेंगे सर हमने जो अप्लाई किया है वो मैट्रिक बेस पर है, सो हमें एफएससी के क्रेडेंशियल्स की क्या ज़रूरत है। तो बेटा अगर आप लोगों ने एफएससी की हुई है, लाइक अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक किया हुआ है वो अप्लाई कर रहा है, सो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक के डेंसीज और सनद चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने एफएससी भी की हुई है, सो फिर जब आप टेस्ट देने जाएंगे सो आपके पास अपने एफएससी का डीएनसी और साथ-साथ आपका सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने वही बात लिखी हुई है, एफएससी की जो डिटेल मार्क्स सर्टिफ़िकेट है वो आपके पास होने चाहिए, एंड द सेकंड वन इज़ ओरिजिनल एफएससी सर्टिफ़िकेट, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो वो है डोमिसाइल एंड रजिस्ट्रेशन स्लिप। सो ये तो आपको पता होंगी कि डोमिसाइल और रजिस्ट्रेशन स्लिप कितना ज़रूरी है। डोमिसाइल को तो आप साइड पर कर ले, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्लिप जिसके बिना पर पता लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने इस फील्ड में अप्लाई किया है। अब सपोज करें मैं टेस्ट देने चला गया, वहाँ पर मेरे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, तो उनको कैसे पता लगेगा कि मैंने किस फील्ड में अप्लाई किया है या फिर मैंने अप्लाई किया भी हुआ है कि नहीं किया हुआ। सो दैट्स वाई आपके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप का होना ज़रूरी है, और ये एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो आपके गेट पर चेक किया जाएगा और इसके बगैर आपको कोई भी एंट्री नहीं दी जाती। और अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है तो उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, उसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टैंप लगाया जाता है कि हाँ इस बच्चे ने जो टेस्ट है वो पास कर लिया है। अब ये हाँ एक फ़ोटोकॉपी की एडवांटेज मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। एडवांटेज मैंने यहाँ पर कैसे ऐड की हुई है कि ऑफिशियल फैसिलिटीज़ में नॉट बी अवेलेबल एट द टेस्ट सेंटर। सपोज़ करें आप टेस्ट देने चले गए और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैंने आपको ऐड किया है स्मार्ट कार्ड, मैट्रिक की डीएमसी, एफएससी की डीएमसी सर्टिफिकेट और स्टार डोमिसाइल, अगर आप ये चीज़ें लेकर चली गई या फिर चले गए, ठीक है, मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वहाँ सेंटर पर वो आपको कहे कि मुझे ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स लाए हैं आप लोग, जो मैट्रिक है, एफएससी है और डोमिसाइल है, मुझे इसके फ़ोटो कॉपीज़ दे दें, फिर आप फ़ोटो कॉपीज़ कहाँ ढूंढोगे। तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एडवांटेज ऐड किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो इसके फ़ोटो कॉपीज़ बना के लेकर जाते हैं। तो कम से कम आप 2 सेट बनवा के लेके जाएँ। एक फ़ोटो कॉपी कितने की होती है? 10 की होती है। ये कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो टोटल आपके 80 रुपीज़ लग जाएँगे 2 सेट बनाने में। लेकिन इंशाल्लाह जब आप उधर जाएँगी और वो आपसे सपोज़ कर लें फ़ोटोकॉपीज़ का पूछ लेंगे, तो आपको ये एक बेनिफिट होगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपीज़ होंगे पहले से अवेलेबल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ पूछी जाती है कि सर हम फ़ोटोज़ को अटेस्ट करवा के लेके जाएँ या फिर नहीं? सो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि आपके पास कितने फ़ोटोज़ होने चाहिए? और 4 फ़ोटोज़ होने चाहिए। अब जिस तरह मैंने डॉक्यूमेंट्स का बताया कि आप लोग एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाएँ, सो उसी तरीके से मैं आपको इसका भी बताऊँगा। अगर आप लोग अपने फ़ोटोग्राफ्स को 17 यानी गैज़ेट ऑफ़िसर से क्या कर लाते हो, सिग्नेचर उनसे करवा देते हो और टेस्ट करवा देते हो, उससे ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब कैसे फ़ोटोज़ हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए, ये फ़ोटो का फ्रंट साइड है। यानी आपने 2 पिक्चर्स लेने हैं जो आपने फ्रंट साइड से टेस्ट करवाने हैं और 2 पिक्चर्स आपने लेने हैं जो आपने टेस्ट करवाने हैं कहाँ से? बैक साइड से। टोटल कितने पिक्चर्स थे? 4 पिक्चर्स थे। 4 पिक्चर्स में आप जो है 2 फ्रंट से करवा लें और 2
बैक से करवा लें। अभी उसकी एक टोटल समरी है, जितनी भी बातें मैंने आपको शुरू में बताई, ये उसकी समरी है। द फर्स्ट वन इज़ स्मार्ट कार्ड या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड से पहले आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए। सेकंड वन इज़ स्मार्ट कार्ड या फिर आप एप्लीकेशन टोकन जो नादरा में हमें मिलता है वो लेके जा सकते हैं। मैट्रिक की डीएमसी और सर्टिफिकेट, एफएससी की डीएमसी और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपका डोमिसाइल, और 4 पासपोर्ट साइज़ के पिक्चर जो ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए। अगर हम एडवांस प्रिपरेशन की बात करें तो कंप्लीट सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ आप लेके जा सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया। और आपके पास 4 फ़ोटोग्राफ्स, देखिए एक 4 फ़ोटोग्राफ्स मैंने बताए वो आपने सिंपल लेके जाने हैं, 2 वाइट वाले, 2 ब्लू वाले, या फिर 4 वाइट 4 ब्लू, वो कोई भी आप लेके जा सकते हैं। और आप क्या कर ले, 4 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा कर ले, उसमें 2 फ्रंट से अटैच करवा ले, 2 बैक से अटैच करवा ले। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट नहीं करना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश किया करें, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो उसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी हो जाता है, क्योंकि मैं जवाब सब बच्चों को देता हूँ, ठीक है? और अगर आपको पहले तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।